120 गज के घर में 3 से 5 किलोवाट इनफ होता है। 3 से 5 किलोवाट के सिस्टम में एक एसी और फ्रिज है, मोटर्स हैं, फैंस हैं, लाइट्स हैं, चल सकते हैं इजीली। 5 किलोवाट में 20 पैनल्स अप्रोक्सीमेट लगते हैं आजकल। 3 किलोवाट में 12 मॉडल्स 20 पैनल्स भी लगते हैं, 15 पैनल्स भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है पैनल के साइज़ पे या वोटेज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं डिफेंस के एक घर में जहां पर सोलर जो है वो सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। तो जो आर इंजीनियरिंग कंपनी है उनसे हमने रब्ता किया और हमने कोशिश की कि सोलर पावर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोगों का रुझान जो है वो सोलर पावर की तरफ जा रहा है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं साइट इंजीनियर इफ्तिखार साहब। इनसे बात करते हैं कि सोलर पावर जब लगता है तो उसमें क्या अखराजात आते हैं और कौन सा प्लेट्स उसमें यूज़ होती हैं, किस तरह से एक आम घर को, मतलब एक नॉर्मल जो घर है 120 गज़ का, 240 गज़ का, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना खर्चा आता है और किस तरह से इंस्टॉल होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, क्या खैरियत? मैं ठीक ठाक। अच्छा इफ्तिखार साहब, सबसे पहली तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोलर हमारे पीछे जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये बहुत काफ़ी बड़ा सेटअप मुझे लग रहा है। तो ये एक रफली कितने किलोवाट का होगा ये अप्रोक्सीमेटली 30 किलोवाट का सिस्टम है, क्योंकि घर बड़ा है तो इसकी वजह से इनकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो इसलिए इनका बड़ा सिस्टम लगाया गया है। वैसे 120 या गज़ के घर में 3 से 5 किलोवाट इनफ होता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट तकरीबन इतनी ही होती है। जो सोलर सिस्टम लगता है ये कितनी टाइप्स का है? अच्छा, इसमें 2 टाइप्स हैं बेसिकली, जो हर जगह ही दुनिया में इस्तेमाल होती है। जिसमें ऑन ग्रिड तो है, जो बहुत बड़ी टाइप है और बहुत ज़्यादा जगह से यूज़ होती है, बड़े मेगा स्केल में यूज़ होती है, जो कि डायरेक्टली आपकी पावर जनरेट करती है और आपकी ग्रिड में भी देती है और आप उसको यूटिलाइज भी करते हैं। मतलब उसके अंदर बैटरीज नहीं यूज़ होती? नहीं, उसमें बैटरीज यूज़ नहीं होती। नेट मीटरिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर गया है। तो वो सारा जो है ना, जितना भी एनर्जी आप एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे वो ग्रिड में दे देंगे और फिर उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने घर में सोलर पावर लगाया और आपने महीने के 1000 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और उसमें से 700 आपकी सोलर पावर ने जनरेट किए हैं, तो आपको जो बिल आएगा वो 300 यूनिट का आएगा, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। जो दूसरा सिस्टम है वो क्या है? दूसरा सिस्टम ऐसा है कि उससे आप बैकअप भी ले सकते हैं। उसमें बैटरीज लग जाती हैं, जब आपकी लाइट ना हो या सूरज ना हो तब भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिन में तो चल रहा है तो रात में भी उसको इस्तेमाल? बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक घर में जैसे 3 से 4 एसी लगे हुए हैं या 2 एसी लगे हुए हैं, 3 एसी लगे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वो कौन से जो है वो सोलर पावर लगाएं? वो तो ज़्यादातर इनको ये चाहिए, जो बड़े स्केल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको ऑन ग्रिड ही लगाना चाहिए, क्योंकि बिट्स में अगर बैटरी बैकअप की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़े स्केल में लगानी पड़ेंगी बैटरीज, तो उससे फिर खर्चा बढ़ेगा। इससे बेहतर है कि आप नेट मीटरिंग यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आप सब जगह, ये कराची में, पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड ये इस्तेमाल हो रही है और ईजी हो रही है बहुत। 3 से 5 केवी का जो सेटअप लगता है, जो सोलर पावर लगता है, उसमें क्या क्या चीज़ें घर की चल सकती हैं? एक नॉर्मल घर में जैसे 3 से 5 किलोवाट के सिस्टम में एक एसी और फ्रिज है, मोटर्स हैं, फैंस हैं, लाइट्स हैं, चल सकते हैं इजीली। किसी घर में 1 से ज़्यादा एसी है, जैसे 2 से 3 हो गए, तो इक्विपमेंट्स बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से वो सिस्टम बड़ा होता चला जाएगा। 3 से 5 जो केवी का जो किलोवाट का जो सिस्टम लगता है, उसके अंदर खर्चा क्या है? अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 लाख रुपए। अब वो उसकी उस पे है डिज़ाइनिंग पे कि कितना, 3.5 से 4 लाख रुपए 3 किलोवाट का, और 7 से 7.5 लाख रुपए इस वक्त जो है वो 5 किलोवाट का सिस्टम जो है लग रहा है। कौन सी प्लेट्स बेहतर हैं जो लगानी चाहिए? देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे की तरफ जा रही है, तो इसमें अब ये भी लेटेस्ट मॉड्यूल लगे हैं हमारे पास। ये कट सेल कहलाती टेक्नोलॉजी, और ये बेसिकली ये ट्यूब मॉड्यूलर सिस्टम है। इसमें बेसिक 2 पार्ट्स हैं इसके, तो अगर इस पर कभी एक साइड पे साया भी आ जाए तो वो दूसरी साइड चलता रहता है, पूरी प्लेट डेड नहीं होती। एक प्लेट की कीमत क्या है रफली? तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक, या अब तो खैर 28 हज़ार तक मॉडल साइज़ में भी बड़े हो गए। अब उस तरह उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। 5 किलोवाट में तकरीबन 20 पैनल्स भी लगते हैं, 15 पैनल्स भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है पैनल के साइज़ पे या वोटेज। अच्छा, और ये जो अपार्टमेंट वाले लोग हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो क्या करें? वो कैसे लगाएंगे? अगर अपना अपार्टमेंट अगर आप एक ही बंदा लगा रहा है तो वो मिल बैठ के तय करके एसोसिएशन जो होती है वहाँ की, उन पे लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये होता है, मेन अपार्टमेंट है, पूरी बिल्डिंग है, उसका अपने खर्चे होते हैं जो मेंटेनेंस की कॉस्ट में जा रही होती है, जो अलग मीटर उनका लगा होता है उस पर वो लग जाता है, ताकि उनकी मेंटेनेंस जो होती है ना, उसकी बिलिंग बच जाए। अच्छा, उस पे लगवाते हैं वो लोग। ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे प्लेट्स लग गई और सूरज से ये चार्ज हो गई और इन्होंने पावर जनरेट करके आगे ये कहाँ पे देता है, किस सिस्टम में जाता है, वो हमें बताएं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो पैनल्स आपने देख लिए, उसके बाद सेकंड पार्ट होता है इसका एक इन्वर्टर होता है, फिर उसके बाद ये ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं इसको। सिंपल, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है इसका।
हमारे पीछे जो है कन्वर्टर लगा हुआ है और ये इनके बारे में हमें इफ्तिखार साहब बताएंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये कन्वर्टर का क्या काम है? बेसिकली इन्वर्टर कहलाता है, ये जर्मन ब्रांड है ऐसे में, और इसका काम ये है कि ऊपर से डीसी पावर लेगा, उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, ग्रिड में फीड भी करेगा, कंज्यूम भी कराएगा। ये पाइप जो है इसमें ऊपर से पावर आ रही है? जी, इससे सोलर पैनल्स की पावर इसमें आ रही है, यहाँ से ये कन्वर्ट करेगा इन्वर्टर, और उसके बाद एसी पावर बनेगी और एसी पावर आपके ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ग्रिड मतलब आप कह रहे हैं मीटर में चली जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मीटर में चली जाएगी और आपके जो है वो नेट मीटरिंग, मतलब मेरा ख्याल है उल्टा मीटर चलता है, मतलब उसको माइनस करता है जो यूनिट्स चले होते हैं। नेट मीटरिंग यही काम है कि जो एनर्जी है ये बना रहा है वो कंज्यूम कराएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद जो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो फीड इन कर देगा ग्रिड के अंदर। जिस साइट पे हम इस वक्त खड़े हैं जहाँ पे सोलर जो है वो इंस्टॉल हो रही है, उनके जो ऑनर है यहाँ के वो भी हमारे साथ मौजूद है, नुमान साहब। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आखिर ये सोलर लगवाने का क्यों फ़ैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सोलर क्या सोची आपने लगवाया? सर बेसिकली ये सेविंग्स के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अब दिन ब दिन आप देखें प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, हर चीज़ है, प्रॉब्लम्स है, तो सोलर थोड़ा सा आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी तो और इंक्रीज़ ही हो रही है, तो थोड़ी सेविंग हो जाए इसलिए हमने सोलर पे शिफ्ट हुआ। ज़्यादातर लोग जो है वो बैटरी वाला सिस्टम लगवाते हैं, आपने नेट मीटरिंग का करवाया, तो इसमें कुछ फ़र्क है, कुछ स्टडी किया आपने? सर बैटरी बेसिकली कॉस्ट इतनी है कि जो आपकी जैसे आपने 3 साल में सेविंग करनी है, तो आप 3-4 साल बाद बैटरी जब लगाते हो वो बैटरी कॉस्ट इतनी कि आपकी सारी सेविंग ना बैटरी ले जाती है वापस से, तो उसमें आपको कोई सेविंग्स नहीं हुई बेसिकली आपकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हमने पूरी कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें सोलर पावर के हिसाब से, जो आप लोग जितने लोग अगर लगाना चाहते हैं तो उनको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।